जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्ट्रेंथ द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी मेज़बान नसीम हमीद, हमारे साथ मौजूद आमिर सरफराज साहब, इसके अलावा खालिद लतीफ़ साहब और नवीद ज़मीर साहब। और हमें ताउन हासिल है मर्करी ग्रुप का, जिनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स दिए गए हैं, और हमें ताउन हासिल है सलमान फूड का, जिनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। ये आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। हमने कहा था कि अगर आप चाहें तो हमें कमेंट्स भी भेज सकते हैं, तो एक हमारी नन्ही मुन्नी जो व्यूअर हैं उनकी जानिब से कमेंट आया है। हम चाहेंगे कि उनका जो कमेंट है वो आपको दिखाएं, उसके बाद फिर उनके लिए गिफ्ट अनाउंस करेंगे। जी कमेंट चलाइएगा। मेरा नाम ज़ैनब है और मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मैं कराची किंग की टीम को सपोर्ट कर रही हूँ और मेरा फेवरेट प्लेयर मोहम्मद आमिर है और मैं फ्लैट एंटरटेनमेंट खेलो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती हूँ। ठीक है, चलें बेटा, तो आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। आपसे जो डिटेल्स हैं वो ली जाएंगी। उसके बाद सलमान फूड का गिफ्ट हैम्पर आपको ये जो है ये दिया जाएगा। ठीक है जी। और ये हम देख लेंगे, या तो आपको यहाँ बुलवा के दे देंगे या फिर आपके घर पे भिजवा दिया जाएगा, डिलीवर करा दिया जाएगा। बहरहाल, अच्छा, हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं। आमिर सरफराज साहब, फिटनेस की बात की थी नसीम ने। आपके ख्याल में बैट्समैन की फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी होती है या टेक्निक उसकी? यानी देखें, इस तरह तो फिर जो मिस्टर पाकिस्तान होता वो बेहतरीन बैट्समैन होता, या जो सबसे कम वेट का होता वो बेहतरीन खेलता। हमने माजी में तो देखा है कि बैट्समैन या बॉलर्स भी, इवन इकबाल कासिम साहब को देखें, बाकी लोगों को देखें, तो फिटनेस की तो अब ज़्यादा बात होने लगी है फील्डिंग के हवाले से। बॉलिंग और बैटिंग में फिटनेस कम्स फर्स्ट या टेक्निक और सलाहियत? देखिए, टेक्निक और सलाहियत जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो तो वहाँ एक बेसिक इंग्रेडिएंट है, वो तो मौजूद होगा। और उसके साथ साथ बहुत बड़ा रोल फिटनेस का भी है, क्योंकि अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं होगी तो जो बिजी शेड्यूल है, आप एक मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे, 4 मैच में बाहर बैठेंगे, वो एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। और उसके साथ साथ ये आ जाता है कि जब आप एक क्रंच मूवमेंट होते हैं या लंबी इनिंग खेल रहे होते हैं या लंबा स्पेल आपको करने को मिल जाए या किसी डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर आप जाते हैं या बैक टू बैक मैचेस आपके चल रहे होते हैं, तो उसके अंदर अच्छी फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त आप अच्छी फिटनेस आपकी होती है तो आप मेंटली जो है ना बहुत स्ट्रांग होते हैं और आपको ये फिक्र नहीं होती है कि मैं अगर थोड़ा सा मुझे मज़ीद यहाँ पे बॉलिंग करनी पड़ गई तो मेरा क्या होगा, या मैं अपना पेस कम करने पे आ जाए। अगर बॉलर है या बैट्समैन है तो उधर शॉट्स को जो है वो थोड़ा सा 4 बॉलें लेफ्ट की और उसके बाद दोबारा। तो फिटनेस का जो रोल है ना, टेक्निक अपनी जगह, उसको हम किसी सूरत में भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास टेक्निक है। स्किल्स और सलाहियतों के साथ साथ फिटनेस है ना, मतलब ये चूली दामन का जो हम कहते हैं ना कि साथ है, उसके बगैर ये आप एक्सेल कर ही नहीं सकते हैं। आपको अगर सक्सेस मिलेगी तो लिमिटेड किसी भी स्पोर्ट्स में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीद ज़मीर साहब, क्या यानी चले बॉलर के लिए तो एक बात समझ में आती है, वो भी स्पिनर्स के लिए नहीं, लेकिन क्या बैट्समैन के लिए भी फिटनेस बहुत ज़रूरी है? हमने तो माजी में देखा, हमारे तो जितने बहुत से ऐसे स्टार बैट्समैन रहे जिन्होंने शायद कोई ख़ास जमीन नहीं की होगी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी उनकी अच्छी थी। हाँ, मतलब आप जावेद मिर्ज़ाद को देख लें, आप और बाकी लोग, ज़हीर अब्बास को देखें और लोगों को देखें, इवन वसीम अकरम जो है वो सारी उम्र इंसुलिन लगा के खेलते रहे और उस चूँकि वो टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार थे शुरू से, इसलिए डेफिनेटली एक सेहतमंद आदमी और एक डायबिटीज़ वाले आदमी में डेफिनेटली फ़र्क होता है। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि अब जो प्लेयर्स पाकिस्तान से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जब इवन के फर्स्ट क्लास में भी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए एक फिटनेस लेवल चेक का एक लेवल बना दिया गया। ठीक, उसको क्रॉस को पास करना जरूरी है। देखिए, और फिटनेस और आपने टेक्निक की बात करी, टेक्निक जो आपके निखर के सामने आएगी ना, आपके फिटनेस के बाद आएगी। अगर आपकी फिटनेस अच्छी होगी तो टेक्निक आपको 4 चांद दिखा देगी, क्योंकि टेक्निक आपको मतलब ये कि स्टेबल करती है और फिटनेस आपको खड़े रहने की ताकत देती है। जब आप लंबी इनिंग्स खेलने की या लंबे स्पेल करने की आप में ताकत ही नहीं होगी, फिट ही नहीं होंगे, तो आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो परफॉर्मेंस के लिए बेसिक चीज़ ज़रूरी है फिटनेस का अच्छा होना। ऐसा नहीं है, खालिद ने बिल्कुल सही आपके सामने बताया कि जो इस इंटरनेशनल लेवल की जो फिटनेस हमें रिक्वायर्ड होती है वो प्लेयर को पूरा करके ही पहुंचते हैं वहाँ तक। अब असल मसला क्या है कि हमारे प्लेयर्स वहाँ जाके परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? इसके बैक एंड पर मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को पिछले प्रोग्राम में ये बोल चुका हूँ। देखें, बैक एंड पे जो लोग बैठे हुए ना, जो लोगों का जो हमारे प्लेयर्स का दिमाग खराब करते हैं, जैसे कि आमिर भाई ने भी पिछले मैं प्रोग्राम में बोला था कि कुछ गैंग्स बन गए हैं जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ये ग्रुप बंदी के सिस्टम खत्म होना चाहिए, अपने मुल्क का पहले सोचना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं हमारे मुल्क में जो हमारी क्रिकेटर्स में जो मुझे कमी महसूस हो रही है ना, वो मुल्क
से मोहब्बत की कमी महसूस हो रही है। वैसे तो हम करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में जाते हैं ना तो हमें वो लड़ने का जज्बा देखें। जब आपने भी मीरात की बात करी, वो लोग सर वो लोग पाकिस्तान के लिए सब कुछ करते थे, उनके लिए दिमाग में सबसे पहले पाकिस्तान होता था। आज हमारे प्लेयरों के दिमाग में क्या होता है कि यार अगर मैं थोड़ा सा किसी को चांस दिया, मैंने अपना नंबर शफल किया, वो कोई लड़का आगे परफॉर्म कर गया तो मेरा नंबर तो गया, मैं टीम में भी नहीं आ पाऊंगा। तो इस खौफ से हमारे प्लेयर्स इस खौफ का शिकार हैं, उनको इस खौफ से निकालना पड़ेगा। और ये निकालेगा कौन? ये निकालेंगे हमारे मैनेजमेंट के लोग जो पीछे से बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग हाईलाइट नहीं कर पाते। हम प्लेयर्स को तो निशाना बना रहे हैं, लेकिन सर प्लेयर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें ये भी तो सोचें, उस प्लेयर्स की एक बहुत बड़ी मेहनत है वहां तक पहुंचने में। हम तो यहाँ बैठ के अपनी राय दे दी छोटी सी कि यार वो प्लेयर की टेक्निक कुछ खराब नहीं है, उसकी रोटी उसी से चल रही है, लेकिन वो उतना प्रेशर को झेल रहा होता है। अच्छा, अब बस क्योंकि लास्ट मिनट है, मैं प्रेडिक्शन देना चाहूंगा। क्या कहते हैं आप, पेशावर या इस्लामाबाद? सर प्रेडिक्शन तो आप तो हमेशा ये बोलते हैं यस और नो बताओ, एक टीम बनाओ। एक टीम सर इस वक्त तो जो हवा चल रही है वो इस्लामाबाद की चल रही है। ठीक है, आप बताएं खालिद अजीज साहब। इस्लामाबाद आप बताएं। मुझे पेशावर लग रही है। आपको पेशावर लग रही है? इस्लामाबाद। चलो मैं भी इस्लामाबाद कहता हूँ। एक आमिर सरफराज साहब पेशावर के साथ है, तो इनका होगा सॉफ्ट कॉर्नर, जिसकी वजह से पेशावर का चले कॉर्नर है जो शायद बाबर को, पेशावर ज़ल्मी को, यानी रोटी गैंग को जितवा दें। ठीक है, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सरफराज साहब आपका, खालिद लतीफ़ साहब और नवीद ज़मीर साहब, नसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ नाज़रीन हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।